तो पंजाब की लगातार दूसरी बार जीत हुई और लखनऊ को 8 विकेट से हरा दिया है और कहीं ना कहीं ये बड़ी जीत है। राजीव, आखिर इस बड़ी जीत को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत शानदार जीत मिली है पंजाब को। एक तो लखनऊ के उसी के मैदान पर जाके हराना बहुत आसान बात नहीं थी, क्योंकि लखनऊ अपने स्ट्रेंथ पे खेल रहा था। उनको एकाना स्टेडियम की पिच और परिस्थिति के बारे में पता था। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पंजाब ने कुछ भी गलत नहीं किया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की, उनके गेंदबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। खासतौर से जिस तरह से मिचेल मार्श को पहले ओवर में अर्शदीप ने आउट किया, और उसके बाद रेगुलर इंटरवल से विकेट गिरते रहे। अगर आप पूरा लखनऊ की पारी को समअप करें, ऋतु, तो निकोलस पूरन जो उनके सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन है इस टूर्नामेंट में अभी तक, उन्होंने 44 रन बनाए और 41 रन आयुष मधुनी ने बनाए। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया, और इसी वजह से 171 पे लखनऊ को रोकने का काम किया। और फिर जब बल्लेबाजी आई पंजाब की, तो उन्होंने दिखा दिया कि जो पावर हाउस है पंजाब की बल्लेबाजी का, वो किस तरह से चलता है। और एक तरफा जीत, 8 विकेट की जीत। आप 3-4 ओवर पहले अगर मैच जीत रहे हैं तो आपका नेट रन रेट भी अच्छा हो जाता है, और आप टॉप 2 में या टॉप 3 की पोजीशन में चले जाते हैं पॉइंट्स टेबल में। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है पंजाब की। और बैक टू बैक मैचेस जीतना आईपीएल में हमेशा बहुत मायने रखता है। अय्यर की कप्तानी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरी जीत हासिल करना, वो भी अय्यर की कप्तानी में। वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत शानदार कप्तानी वो कर रहे हैं, और उनको कहते हैं ना, जो उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, वो उनको मिला नहीं था। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उन्होंने जब कप्तानी की, तो टीम चैंपियन बनी, लेकिन सारा श्रेय वहां गौतम गंभीर लेके चले गए। और इसी वजह से श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स का साथ छोड़ा, और पंजाब ने उनको 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। रितु, ये बहुत बड़ी राशि है। और उस राशि को पूरी तरह से मुझे कहा जाए, उसको सही तरीके से अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 26.75 करोड़ अगर उनको मिले हैं, और जिस तरह से वो टीम को लीड कर रहे हैं, और जिस तरह से यंगस्टर्स के साथ परफॉर्म करवा रहे हैं। अगर आप आज के मैच में भी देखें, प्रभ सिमरन ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, और निहाल वडेरा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। और दोनों ही बल्लेबाजों ने ये दिखाया कि कप्तान अगर आपके ऊपर फेथ कर रहा है, और आप पे एक भरोसा दिखा रहा है, तो फिर आपका काम है कि आप मैदान पे जाके रन बनाएं। तो ये सारा कप्तान को ही श्रेय जाता है। अपने बॉलर्स को जिस तरह वो चेंज कर रहे थे, जिस तरह से अपना जो ट्रम्प कार्ड है उनकी टीम में, जो उनके बॉलर्स हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, वो उन्होंने बहुत सही तरीके से किया। और अर्शदीप को खास तौर से स्लॉग ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी कराई, 3 विकेट ले गए अर्शदीप सिंह, और लखनऊ की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। तो ओवरऑल कप्तान को पूरा श्रेय जाता है यहाँ पर। बाकी कप्तान को पूरा श्रेय जाता है और लगातार दूसरे मैच में शानदार पारी भी खेली है। पंजाब की बल्लेबाजी उनके इर्द गिर्द हमने देखा घूमती नजर आई। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। क्योंकि देखिए, कप्तान जो है शीट एंकर का रोल प्ले करता है। और खासतौर से अगर आप नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हो, तो फिर आपकी पूरी टीम रिवॉल्व करती है। वो चाहे ओपनर आपके साथ खेल रहे हो या मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन खेल रहे हो। अगर आज के मैच में भी अगर आप देखें, श्रेयस अय्यर ने लगातार अपना दूसरा अर्धशतक तो लगाया, लेकिन उनके साथ साथ प्रभ सिमरन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। और फिर नीचे के नंबर पर आके जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए, निहाल वडेरा, उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। और आज जिस तरह से वो स्पिनर्स के खिलाफ खेल रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेल रहे हैं, या बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं है। कमाल का फुटवर्क था। और शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ जिस तरह से पुल शॉट्स उन्होंने इस्तेमाल किया, लेग स्पिनर के खिलाफ वो स्लॉग स्वीप की बात कर लें, या जिस तरह से बड़े छक्के उन्होंने लगाए, तो कमाल की पारी खेली। और जब सुरेश अय्यर एक नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हैं, आपका कप्तान खड़ा है, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। और इन दो बल्लेबाजों ने ये कर दिखाया। और अगर हम बात करें निहाल वडोदरा की या प्रभसिमरन की बल्लेबाजी की, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, दोनों दोनों ही अगर कहा जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेले नहीं है। और एक प्रेशर हमेशा आपके ऊपर रहता है एज ए यंगस्टर, जब आप आते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के बीच में खेलते हैं। अच्छी बात यह है कि पंजाब के इन दोनों बल्लेबाजों ने बिल्कुल प्रेशर नहीं लिया। इनिशियली अगर आप देखें, प्रियांश के आउट होने के बाद प्रभ सिमरन ने कमान संभाली, और उन्होंने मौका दिया कि श्रेयस अय्यर सेट हो जाए। और उसके बाद निहाल वडेरा आए, तो उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली, और उन्होंने एश्योर किया कि श्रेयस अय्यर टिल द एंड विकेट पे रहेंगे। और एक कप्तान का विकेट पे खड़े रहना, बाकी साथी खिलाड़ी अगर आपके इर्द गिर्द रन बना रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और ये काम दोनों ही बल्लेबाजों ने कर दिखाया। और वहीं अगर लखनऊ गेंदबाजी हम देखें तो वो पूरी तरह से पैदल नजर आई, क्योंकि पूरी तरह दिग्वेश राठी को छोड़ा जाए जी, तो अलग ही सब कुछ था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, 171 रन एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है लखनऊ की पिच को देखते हुए।
क्योंकि बहुत आसान नहीं था बल्लेबाजी करना। जब लखनऊ बैटिंग कर रही थी तो लग रहा था कि शायद फाइट होगी इस मैच में। लेकिन बहुत ही औसत गेंदबाजी थी। शार्दुल ठाकुर जो पिछले 2 मैच में हीरो थे लखनऊ के लिए, आज उनकी खासी पिटाई की, खासतौर से निहाल वडेरा ने। दिग्वेश राठी एकमात्र लेग स्पिनर जो लंबे कद के हैं, बड़े बाल के साथ तो गेंदबाजी कर रहे हैं। उनकी बॉल में भी बहुत दम नजर आया। 2 विकेटें जो गिरी वो दोनों विकेटें उनके खाते में गई। अदरवाइज चाहे आवेश खान को आप देख लें या बाकी के जितने भी गेंदबाज थे, या रवि बिश्नोई पूरी तरह से ऑफ कलर रहे। तो ओवरऑल इसमें कोई शक नहीं कि लखनऊ को अपनी गेंदबाजी पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों मैच अगर आप देखें तो उनके गेंदबाजों की खासी पिटाई हुई है। जब वो मैच एक जीते हैं तो वो सिर्फ निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की बल्लेबाजी की वजह से जीते, ना कि गेंदबाजी से। तो गेंदबाजी पे मुझे लग रहा है टीम मैनेजमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा। और ऋतु, एक एक प्रॉब्लम और है कि इनके जो 3 मेन गेंदबाज हैं वो अभी तक इंजर्ड है। मोहसिन खान को ले लें, आकाशदीप को ले लें, ये और मयंक यादव, ये तीनों इंजर्ड है। तो मे बी इसका भी एक बड़ा फर्क पड़ रहा है लखनऊ की गेंदबाजी में। और पंत की बल्लेबाजी अगर हम देखें तो पूरी तरह इस बार फ्लॉप नजर आई। अभी तक 27 करोड़ ये कह सकते हैं कि बेकार जा रहे हैं। लखनऊ की टीम आखिर कहाँ पर मात खा रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आप जिस जगह से आती है वहां पे पकवान बड़े फेमस होते हैं ना, कहते हैं कि, लेकिन वहाँ की कुछ ऊंची दुकानों में फीके पकवान भी मिलते हैं। तो ठीक वैसी हम्म। कहानी ऋषभ पंत के साथ भी है। बहुत बड़े दाम पे उनको खरीदा गया, लेकिन अभी तक 3 मैचों में 26 गेंदें टोटल खेली है ऋतु उन्होंने। मैं एक रिसर्च देख रहा था और टोटल 20 रन बनाए उन्होंने। पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 15 रन और तीसरे मैच में 2 रन। तो आप अंदाजा लगाइए, जब इस तरह की बल्लेबाजी एक कप्तान करेगा, और एक बड़ा फर्क डाल देता है कप्तान का ऑफ कलर होना, कप्तान का फेल होना। और 3 डिपार्टमेंट क्योंकि ऋषभ पंत संभालते हैं, कीपिंग करना, कप्तानी करना और बल्लेबाजी करना। तीनों में ही फ्लॉप रहे हैं वो पूरी हम्म। तरह से। तो लखनऊ की अगर गिरते ग्राफ की बात करें तो इस आईपीएल सीजन 18 में बड़ी वजह ऋषभ पंत का फ्लॉप हम्म। होना रहा है। क्योंकि अगर ऋषभ पंत रन बनाए तो मिडिल ऑर्डर में लखनऊ को ताकत मिलेगी और लखनऊ थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। अब क्योंकि बल्लेबाजी में उनसे रन नहीं बन रहा है तो जाहिर सी बात, उसका असर उनकी कीपिंग और कप्तानी में भी देखने को मिल रहा अब यही माने पंजाब ने पॉइंट टेबल में बड़ा है। हम कह सकते हैं कि बड़ा उलटफेर किया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं देखिए पॉइंट टेबल जैसे ही आपने बात किया, मैं खोलने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि जरा देखा जाए कि पॉइंट टेबल में क्या कुछ हुआ है। और टेबल में देख के आपको बताता हूँ कि यहाँ पर पंजाब का देखिए अभी उन्होंने मैं अपडेट नहीं किया है अगर हम बात टेबल्स की करें, बट लेकिन ओवरऑल वो आरसीबी के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। और शायद इस समय वो नंबर 2 पे होंगे, क्योंकि नेट रन रेट में आरसीबी थोड़ा आगे है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हम्म। जंप है अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें। और पंजाब किंग्स तो बहुत खुश होगा कि श्रेयस अय्यर जैसा कप्तान वो लिया है जो बल्लेबाजी में अच्छा कर रहे हैं। और एक यूनिट के तौर पर पंजाब अब बाकी की टीमों को चमकाने की जरूर कोशिश करेगी। वाकई वाकई, और खुश भी होगी आज टीम की इतनी मेहनत की। और लखनऊ को लग रहा होगा कि और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, अगली बार जब मैदान में उतरेंगे तो ऐसे ही नहीं उतर जाएंगे, काफी ज्यादा जी। मेहनत लगेगी। फिलहाल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।